के लिए वो प्रेमी भी थे और ध्यानी भी थे। उनमें दोनों बातें थी, प्रेम भी था और ध्यान भी था। मेरी भक्ति में भी प्रेम भी था जब तक मैं निरंकार में रहा, ध्यान। आज भी दोनों, प्रेम भी है, ध्यान भी है। मैं ना खाली रास्ता बताता हूं प्रेम का, ना बताता हूं खाली ध्यान का। मैं कहता दोनों से चल, दोनों को एक कर, और बताऊंगा कैसे एक करना है। घबराना नहीं, मुझे प्रवचन कर रहा हूं, प्रतिदिन कर रहा हूं, घबराओ नहीं, मैं सब कुछ दूंगा। मैंने क्या पास रख के करना, तुम सुनने वाले बनो, कम से कम मेरे भी सुनो। मुझे दुनिया नहीं जानती, मैं मानता हूं, सुनो। मेरे पास ना आओ, खुद ही कुछ बदल जाओ तो भी बड़ा कुछ है। तुम खुद अपने आप को कुछ बदला दोगे तो मैं समझूंगा मेरा बहुत कर बड़ा काम मैंने कर दिया संसार। तुम निजदाम ना जाओ, काल के पास ही बैठे रहो, पर थोड़ा मेरे सत्संग सुनो। मैं कोई गलत नहीं कुछ बोल रहा, जितना समय मिलता है उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक बोल। समय ही थोड़ा मिलेगा तो थोड़ा बोलो, इसलिए प्रतिदिन बोल रहा हूं, प्रतिदिन लेक्चर आपको दे रहा हूं। भाव कर्म सुख दुख नहीं, कोई भाव उत्पन्न मत करो, सुख या दुख का या वेग भाव न हो। भाव आपको उस तरफ बहा जाएगा। भाव का मतलब है दरिया की धारा। भाव का मतलब है जिस तरह सुबह से शाम हो रही है, तुम भी सुबह से शाम बना रहे। भाव का मतलब है जैसे रात से फिर सुबह हो रही है, तुम भी वैसे नहीं। भाव मत बनाओ, बस ध्यान में चले जाओ या प्रेम की धारा में बह जाओ। अगर ध्यान में जाना है तो एकाग्रता मत लाओ। एकाग्रता लाने से भटक जाओ। एकाग्रता लाने का समय होता है जब सतगुरु के दर्शन को जाना है तो एकाग्रता चाहिए। ध्यान में जाना है, एकाग्रता छोड़। सत्संग में बैठे हो, एकाग्रता छोड़। देख लिया 5 मिनट सतगुरु को, अब एकाग्रता छोड़, देखो उसी तरह, लेकिन एकाग्रता से नहीं देखो, ध्यान से ही देखो। ध्यान से देखोगे, कोई भी अंदर बैठा है, किसी को कुछ जरूरत है तो आप अलर्ट हो। कोई बाहर से कोई घटना घट रही है तो आप अलर्ट हो। तो ध्यान में आपका फैलाव होता है, एकाग्रता में एक ही जगह फिक्स होता है। जैसे मैं बताता हूं, आपके पास एक लालटेन है और एक टार्च। आप टार्च को चलाते हो तो टार्च एक पर्टिकुलर रीजन पर पड़ती है और उस जगह की चीज तुम्हें दिखाई देती है, क्या है यहाँ, तो आप देख सकते हो। लेकिन लालटेन होगी तो चारों तरफ आपकी रोशनी का फैलाव, फिर एक जगह नहीं कि टार्च एक जगह पड़ेगी। ये है हमारी एकाग्रता। टार्च एकाग्रता है और जो लालटेन आपने पकड़ी वो आपका ध्यान। ध्यान में चारों तरफ आपकी निगाह, इसलिए कहते हैं जब आप ध्यान में जाते हो, मेरा शब्द हो, आपकी अनेक आंखें हो जाती। इसका मतलब है मेरा कहने का, एकाग्रता में तुम 2 आंखें बनाते हो और ध्यान में तुम लाखों आंखों में चले जाते। आत्मा बहुत बड़ी, इसकी दृष्टि इतनी बड़ी है कि फिर चारों ओर तुम देख पाते, आगे पीछे दाएं बाएं सब, और आत्म देख पाती है। इसलिए ध्यान में बैठना है तो एक तो है एकाग्रता में थक जाओ, जल्दी थक जाओगे एकाग्रता में। इसलिए कहते हैं जब नमस्कार करने जाते हैं सतगुरु, एकाग्रता से जाओ, बस हो गए। जब उनके सामने आए, दृष्टि से दृष्टि मिलाओ, उनकी शक्ति अपने अंदर समा जाओ। जब पांव पे माथा टिकाओ, नाखन को टच करके उठ जाओ। नाखन में बड़ी बहुत भारी शक्ति होती है, 8 सिद्धियां 9 निधियां होती हैं, वो मिल जाती हैं, आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं सतगुरु के नाखन से। इसलिए कहा
जरूरत पड़े तो टार्च बन जाओ, एकाग्रता लाओ, और जब जरूरत नहीं है तो फिर आप दिया बन जाओ, या मैं कहूंगा लालटेन बन जाओ। दिया बन जाओ या लालटेन बन जाओ, ऐसा काम करो तो बात बन जाएगी। इसलिए मैं बड़ा थोड़ा ही बोलता हूं तो समय हो जाता है, इसलिए मुझे क्या करूं, तभी रोज बोलता रहो। दरिया देखे सुन चढ़ जहां, आप ही उड़ रहा आप, अपने आप को चारों ओर आबा, इस सुन का आबा देख रहा है और निरंकार का आबा देख रहा है। वही अब अंदर और बाहर समाया। आंख खोलो तो वही है, आंख बंद करो तो वही है, पर वहां जब आंख जाती है वो आंख स्तन की नहीं होती, वो आंख अंदर की ही होती। इसलिए अंदर की आबा में पूरी तरह से निरंकार भगवान आपके पास समा जाते, क्योंकि मैं निरंकार से मिलके आगे बढ़ा हूं तो सब कुछ जानता हूं। देवी देवताओं से मिला हूं, आदि शक्ति से मिला हूं, सबसे प्रेम बड़ा मिला। राम कृष्ण से मिला, राम जी से मिला हूं, कृष्ण जी दोनों इकट्ठे आए थे ऊपर वाले आश्रम में मुझे देखने के। ये कौन निज धाम से होके आया, दूसरे दिन ही पहुंचे। इतनी पहचान होती है, पूरे अलर्ट होते हैं, ये सारा ब्रह्मांड अलर्ट होता है साहब जी। जब सतपुरुष निरंकार ने सतपुरुष को सौंपा तो पता है, और जब होके आया राम जी धनुष बाण पहने हुए और कृष्ण भगवान संग थे, और मेरी कुटिया में झुक के उन्होंने मुझे देखा, क्योंकि वहां नीचे से ऊंचा है और ऊपर से छोटा है, उधर से झुक के ही मुझे अंदर देखा जाता है। वो आधा दरवाजा है, पूरा नहीं, इसीलिए कुटिया। आधा जहां दरवाजा होता है, नीचे उसके उतरने के लिए स्टेप है एक, वो उतरना पड़ता है और कुटिया में दाखिल होना, एक स्टेप है पूरा। नहीं तो इस तरह मारोगे तो जंप मारना पड़ेगा आपको मेरी कुटिया में ऊपर। अगम दरीचा अगम घर, जहां कोई रूप ना देखा। देखा क्या कहते हैं, दरिया देखे सुन चढ़ जहां आप ही उड़ रहा आप। अपने आप को सारा कुछ फैलाओ अपना ही, फिर नहीं लगता कुछ और है, सारा फैलाओ अपना लगता है, और वही उसी फैलाव में निरंकार की ज्योत के दर्शन। ये सब मैंने देखे हैं, तब आपको बता। बहुत हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखती है, आंख बंद है रोशनी ही रोशनी दिखती, सारा चारों ओर तुम्हारे ओरा बन जाएगा रोशनी का, गोल्डन येलो रोशनी। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूप है, कुछ और नहीं दिखता, उसकी ज्योत दिखती। जहां धरिया दुविधा नहीं, स्वामी के सेवक एक देखा, वहां निरंकार के साथ आप एक हो जाते हैं। इसलिए दरिया साहब ने भी वही चीज पाई जो बुद्ध ने भी पाई, वही चीज पाई जो महावीर ने पाई, लेकिन देखा आपने उनका नाम तक नहीं सुना। इसलिए कहा जो संसार में, इसलिए जितने भी तीर्थंकर हुए वो बादशाह हुए, क्योंकि निरंकार भगवान ने अपनी जो महिमा थी उसका गुणगान करवाने के लिए तो उन्होंने सब सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, उनके पास ताकत। सतपुरुष बेचारे ऐसा नहीं करते, वो कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। वो देखते हैं कौन बनने वाला है, फिर देखते हैं, फिर उसको बनाते हैं। मेरी कौन सी चीज उन्हें पसंद आई मैं आज भी नहीं कह सकता आपको, सच बोलता, मुझे नहीं पता। मैं कहता हूं मैं तो बिल्कुल गधा भाई, कुछ भी मैं नहीं जानता था तो मुझे पकड़ लिया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आइए आगे चलते हैं। अगम दरीचा अगम घर, जहां कोई रूप ना देख। कहते हैं उस निरंकार के शय शास्त्र के महल को देखा,
जहां कोई गलीचा नहीं बिछा हुआ था, जिसे मैं गया, कोई गलीचा नहीं बिछा, कुछ नहीं, सुन तत्व ही सुन तत्व। बाहर से गोल्डन येलो है सारे का सारा, उसके उन्होंने दर्शन किए, और अंदर देखा कोई गलीचा नहीं बिछा हुआ, पर ज्योति ज्योत, आगे पीछे देखो ज्योति ज्योत। और उस सुन में बैठो, चलो, तैरो, तुम्हारे ऊपर। तो कहते हैं अगम दरीचा, अगम घर, जहां कोई रूप ना दे, कोई रूप रेख ही नहीं, कोई वहां आपको दिखाई नहीं देगा। रूप और रेख में मुझे भी नहीं दिखाई दिया। सिर्फ वीतरस का दरवाजा प्यारो, वो भी ज्योत का जान रे। बाहर से गोल्डन येलो रूप बनाती दरवाजे का, अंदर से काला तत्व जान रे। बस वो दरवाजा वी शेप का, वी शेप का तरस का दरवाजा प्यारा। पांव दिखते नहीं, ऊपर से आपको दिखे, क्योंकि मैं निरंकार की सीमा में भक्ति करी तो वहां मिला ना अपने गुरुओं। 3 गुरु मुझे वहां दिखाई दिए। इसका मतलब है इस जन्म से पहले जन्म में भी गया हूं, उससे पहले भी गया हूं, तो 3 के दर्शन वहां करे थे। नाम नहीं बताऊंगा, किस लिए, जरूरत क्या। अगम दरीचा अगम का, जहां कोई रूप ना देख, जहां दरिया दुविधा नहीं, स्वामी सेवक एक, कोई दुख सुख तहानी प्यारो। फिर निरंकार में, और जो वहां संत जाता है, गुरुआ जाता है, एक ओके रहते, कोई मतभेद नहीं। फिर निरंकार उनमें कोई मतभेद नहीं करते, एक सम हो जाते हैं, एक रूप में रहते हैं, बस एक दूसरे से मिलते जुलते रहते। अपनी अपनी ड्यूटी लग जाती तो कहां पर, उसी को निभाते रहते। बस जैसे निरंकार को एक तद रूप मिल जाता है दूसरा, वहां उससे काम लेते। कई संसार के भी काम लेते हैं, ऐसा नहीं भाई, कई बार बेचते हैं, कई काम लेते हैं। लेकिन मेरा वहां जाना, बाहर के चक्कर मैंने अनेक लगाए, अंदर एक ही बार सतपुरुष संग गया, देखा कितना प्रेम है। कौन कहता है सतपुरुष का निरंकार का भेदभाव है, कहां भेदभाव, कहीं भेदभाव। इसलिए मैं कैसे भेदभाव करूं, मुझे किसी से भी कोई भेदभाव नहीं। तुम कुत्ता कुत्ता ही आता और कुत्ता बना चला जाता है, मानस तुम तो जीवन पाते, एक नया जीवन पाकर किसी भी घर में जाते रहे। एक जीवन बना हुआ संसार में आए तो इसे जीवन दे दो। मैं बच्चे के ऊपर कल आऊंगा, बहुत कुछ बोलना होता है, टर्न वाइज बोलूंगा, घबराना नहीं। सुन मंडल में प्रगटा प्रेम कथा प्रकाश, वो ज्योति पुंज निरंकार भगवान सुन में प्रकट हो। जैसे मैंने देखा था, कई बार देखा, व्हाइट सूरज के रूप में कई बार देखा, 5 तत्व और 5 रंग में भी उनको देखा। सूरज, उनका सूरज 5 रंगों का भी दिखता है, और आपने तो कई झलके वो देते हैं, कई झलके देते। एक बार मुझे याद है, मैं टेरेस पर था, श्रावका जी ने मुझे कहा, शाम का समय था, कुछ 6:30 बजे, और मैं 6 बजे टेरेस पर चला जाता था, वहीं बातें भी उनसे करता था और मैं सिमरन करता था। तो ये आगे तो कहने लगे, कोई एक करामात मुझे भी दिखाओ। मैंने इनके माथे पर टच ही किया, इनको पूरा वो ज्योत स्वरूप सारे का सारा निरंकार का देखा, गोल्डन येलो सारा देखा। 1 सेकंड की देरी लगी, हाथ रखते ही इन्होंने, छत पे ही बैठे थे,
आंख बंद करी मेरा हाथ था तो सारा ब्रह्मांड पूर्ण ज्योत स्वरूप गोल्डन येलो देख लो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आप सफा, सतगुरु सफा, फिर साहिब क्यों खफा? वो खफा नहीं होती, कोई भी नहीं होता। देवी देवता भी तुमसे अच्छे हैं, तुम आगे बढ़ते जाओ, तुम्हारा संग दे, तुम्हारा साथ देंगे।